एक गांव में एक बहुत बड़ा ठग रहता था। करनी करताल यह हुई कि वह मर गया। उसके पीछे उसकी पत्नी और छोटा बेटा रह गए। ठगी करके उसने जो धन छोड़ा था, उसकी पत्नी कुछ समय तक उसे खर्च करके खाती रही और बच्चे को पालती रही। कभी कभी वह अपने पति को याद करती और पुत्र को उसके पिता की ठगियों के किस्से सुनाया करती। खाली बैठने से तो कुबेर का खजाना भी समाप्त हो जाता है, अतः सारा धन खत्म हो गया। अब ठग की पत्नी लोगों के यहाँ काम करके बच्चे को पाल रही थी। जब बच्चा 15 साल का हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे एक भैंस लेनी है, लेकिन घर में खाने को कुछ था नहीं, तो वह पुत्र को भैंस खरीदने के लिए 300 रुपए कहाँ से देती। पर लड़के ने काफी समय तक यही जिद पकड़े रखी कि उसे हर हाल में भैंस लेनी है। अतः अंत में बेचारी विधवा माँ ने पुत्र की इच्छा को पूरी करने के लिए गांव के साहूकार से 300 रुपए ब्याज पर लिए और कहा, जा बेटा, जाकर कहीं से भैंस ले आ। लड़का रुपए लेकर किसी दूसरे गांव में चला गया। वहां जाकर उसने एक किसान से 5 कल्याणी सींगों से सजी एक भैंस खरीदी। लड़का भैंस को लेकर बड़े चाव से अपने गांव लौट रहा था कि उसे सीधा साधा लड़का समझकर रास्ते में 5 ठग उसके पीछे लग गए। 5 ठग 4 भाई और उनका बूढ़ा पिता था। उन्होंने उसे ठगने की योजना बना ली। पहला ठग लड़के से मिला और कहने लगा, यार, भैंस बेचनी है। लड़के ने कहा, नहीं भाई, मैंने इसे बड़े शौक से खरीदा है, मैंने इसे नहीं बेचनी। भले ही लड़के ने भैंस बेचने से मना कर दिया, लेकिन ठग फिर भी उसके पीछे लग गया। वह उसे भैंस बेचने के लिए कहता जा रहा था, पर लड़का मान नहीं रहा था। 4-5 मील की दूरी पर एक और ठग मिल गया। उसने भी भैंस की तारीफ की और लड़के से दाम पूछा। लड़के ने नहीं कहकर उसकी भी बात टाल दी, पर वह भी उसके साथ हो लिया। थोड़ी दूर आगे गए तो तीसरा ठग मिला। उसने लड़के से कहा, यार, यह भैंस मुझे बहुत पसंद आई है, बताओ कितने पैसे लोगे। लड़के को भैंस बेचने का तो मन नहीं था, तो उसने कहा, नहीं भाई, मैंने बड़े शौक से दूध पीने के लिए इसे खरीदा है, यह भैंस बिकाऊ नहीं है। तीसरा ठग भी उसके साथ हो लिया। थोड़ी दूर आगे जाकर एक और आदमी रास्ते में मिला। यह चौथा ठग था। उसने भी लड़के से भैंस बेचने को कहा। लड़के ने सोचा, रुपयों से भैंसों की कोई कमी नहीं, मैं फिर से और भैंस ले आऊंगा। इन्हें इतनी दिलचस्पी है, शायद अच्छा मुनाफा दे दे। आखिरकार लड़का भैंस बेचने के लिए तैयार हो गया। अब भैंस की कीमत तय होने लगी। चारों ठगों में से एक ने कहा, बहस करने से अच्छा है कि सौदा जल्दी निपटा लिया जाए। वह सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं, ना वह मुझे जानते हैं और ना ही तुम लोगों को। वह समझदार भी लगते हैं और उन्होंने अपनी सारी उम्र का अनुभव भी लिया। क्यों ना हम उन्हीं से भैंस की कीमत पूछ ले। जो भी कीमत वह बताएंगे हमें माननी पड़ेगी। भैंस को उस बुजुर्ग के पास ले जाकर दूसरे ठग ने कहा, सुनो बाबा, तुम्हें किसी का पक्ष नहीं लेना है। जितनी कीमत की यह भैंस आज है, बस वही बता दो। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बच्चा, मुझसे कीमत मत पूछो। मैंने अपनी सारी उम्र पूजा पाठ में बिताई है। अगर कीमत में पैसों का अंतर हो गया तो भगवान का दोषी हो जाऊंगा। दुनियादारी के झमेलों को छोड़कर मैं इस वीराने में आकर बैठा हूँ। लड़के को अब बुजुर्ग पर पूरा भरोसा हो गया कि बाबा पूरी तरह न्याय करेंगे। उसने कहा, बाबा, जो भी कीमत आप तय करेंगे मुझे मंजूर है। बाबा ने दोनों पक्षों को पक्का कर लिया और बोले, जो भी कीमत है मैं तय करूंगा और तुम्हें उसे मानना होगा। सफेद दाढ़ी का ख्याल रखना होगा। दोनों पक्ष मान गए। बाबा ने उठकर भैंस की पूंछ, शरीर और सींग देखकर कहा, इस भैंस की कीमत सिर्फ 1 ढेला है। यह सुनते ही एक ठग ने तुरंत अपनी जेब से 1 ढेला निकाला और लड़के की हथेली पर रख दिया। फिर भैंस की रस्सी उसके हाथ से लेकर चलता बना। लड़के को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने दुख को छिपाते हुए कहा, अगर और भैंस खरीदनी हो तो मेरे पास आ जाना। हमारे गांव की ओर तो 4 आने में अच्छी भैंस मिल जाती है। ठगों ने कहा कि हम बुधवार को जरूर आएंगे। लड़के ने अपने गांव का नाम बताया और कहा, मैं रास्ते पर हल चलाता हुआ मिलूंगा। ठगी का शिकार होकर ठग के बेटे को गुस्सा आ गया था।
उसने बदला लेने की योजना बनाई। वह बाजार से एक ही रंग के 2 खरगोश खरीद लाया और दोनों के गले में एक जैसी घंटियां बांध दी। एक खरगोश को घर में बांध दिया और दूसरे खरगोश को लेकर खेतों की ओर चल पड़ा और किसी दूसरे से हल मांगकर ठगों के रास्ते में हल चलाने लगा। दोपहर के समय चारों ठग वहां आ पहुंचे। लड़का उनसे बड़ी खुशी से मिला और हल चलाते हुए खरगोश से कहने लगा, भाई खरगोश, माँ को घर जाकर कहना कि 4 आदमियों के लिए रोटियां पका दे और दाल भी बना दे। खरगोश सीधा भागकर झाड़ियों में चला गया। कुछ देर बाद लड़का ठगों को लेकर घर पहुंचा। घर में बंधा हुआ दूसरा खरगोश देखकर चारों ठग बहुत हैरान रह गए। आते ही देखा कि रोटियां पकी हुई थी और दाल भी तैयार थी। अब ठगों ने आपस में सलाह की कि किसी भी तरह इस लड़के से खरगोश खरीदना चाहिए। जब हम दूर ठगी करने जाते हैं तो कई बार रात भी हो जाती है। अगर यह खरगोश सच में घर जाकर खाना बनवा सकता है तो हमारे लिए तो बहुत काम का साबित होगा। पहले खरगोश को भेज देंगे कि वह रोटी का संदेश दे देगा, इससे हमें आराम हो जाएगा। उनमें से एक लड़के ने कहा, यह खरगोश हमें दे दो, पर लड़का नहीं माना और कहने लगा, मैं अकेला हूँ और इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। लेकिन ठगों के आग्रह करने पर उसने खरगोश को 5,000 रुपए में बेच दिया। ठग खरगोश लेकर गांव की ओर चल पड़े। अपने गांव के पास एक कुएं पर आकर चारों नहाने लगे और खरगोश को संदेश दिया कि वह उनके घर पर जाकर रोटी के बारे में बता दे। खरगोश को छोड़ते ही वह झाड़ियों में चला गया। ठग नहाकर आराम से जब घर पहुंचे तो किसी के घर में खाना नहीं पका था और न ही कोई खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों से खरगोश द्वारा दिए गए संदेश के बारे में पूछा तो जवाब मिला, यहाँ तो कोई खरगोश नहीं आया। इससे उन्हें समझ में आ गया कि उस लड़के ने उनके साथ ठगी की है। अब ठगी खाकर चारों ठग गुस्से में भरे हुए लड़के के गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह अपने 5,000 रुपए वापस ले आए। उधर लड़के ने कसाई से बकरे की आंतें लेकर खून से भर ली और अपनी माँ के गले में लपेट दी। एक छुरी और एक डंडा भी तैयार कर लिया। जब ठग आकर बैठ गए तो उन्होंने लड़के को खरगोश के बारे में उलाहना दिया कि वह तो घर पहुंचा नहीं। लड़के ने कहा, आपसे गलती हो गई, आपको पहले उसे घर दिखाना चाहिए था। फिर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेहमानों के लिए रोटियां बना दो। माँ ने गुस्से में जवाब दिया, नहीं बनती मुझसे रोटी, तेरे तो कोई ना कोई रोज आते ही रहते हैं। लड़के ने गुस्से वाला चेहरा बनाकर अंदर से छुरी लाकर तुरंत माँ के गले पर फेर दी। खून से भरी गले के चारों ओर लिपटी आंतें कट गई और खून निकलने लगा। माँ मर गई। ठग बहुत हैरान हुए और लड़के को लानत देकर कहने लगे। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं अभी उसे जिंदा कर देता हूँ। लड़के ने अंदर से एक डंडा निकाला और माँ के ऊपर 7 बार फेरा। माँ फिर से उठकर रोटियां बनाने लगी। ठगों ने सलाह की कि यह छुरी और डंडा ले लेना चाहिए। कई बार कितना भी मारने पीटने पर हमारी औरतें बात नहीं मानती। छुरी से हलाल करके डंडे से जिंदा कर लिया करेंगे, वे तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। ठगों ने खुशी खुशी वह छुरी और डंडा लड़के से फिर से खरीद लिया और शाम को घर आ गए। उन्होंने अपनी औरतों को रोटी बनाने के लिए डांटा और फिर उनकी औरतें रोटी बनाने से मना की तो उन्होंने बारी बारी से चारों को हलाल कर दिया। सारी रात उन पर चारों ओर से डंडा फेरते रहे पर उनमें से एक भी जिंदा नहीं हुई। अब करना क्या था? उन्होंने उन्हें दफनाया और बदला लेने के लिए ठग लड़के के घर जा पहुंचे। उसे अपनी औरतों को मारने वाली दुख भरी बात सुनाई तो ठग लड़के ने कहा, तुमने छुरी फेरने से पहले भगवान का नाम नहीं लिया होगा। ठग चुप रहे। जब आधी रात हुई तो उन्होंने सोए हुए लड़के को बांध लिया और सिर पर उठाकर नदी में फेंकने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें दिन चढ़ आया। एक आदमी रास्ते में अपने खेतों में बैठा हुक्का पी रहा था। उन्होंने भूरे में बंधे लड़के को झाड़ियों के पीछे रख दिया और खुद हुक्के का कस करने चले गए। वहां झाड़ियों में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। वह 40 साल का था पर उसका विवाह नहीं हुआ था। 60 से 70 जानवर उसने चराई पर छोड़े हुए थे। उसे अपनी ओर आते देख ठग लड़के ने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा की रट लगानी शुरू कर दी।
चरवाहे ने पास आकर पूछा, तू विवाह क्यों नहीं करेगा? लड़के ने कहा, मेरे 5 विवाह पहले हो चुके हैं। छठा विवाह करने के लिए मेरे भाई मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। चरवाहे ने कहा, मैं तुझे तुरंत खोल देता हूँ और तू मुझे इसमें बांध दे, मैं शादी कर लूंगा। अंधे ने क्या देखा 2 आंखें। ठग लड़के ने चरवाहे को भूरे में बांध दिया और खुद उसका सारा सामान घर ले आया। ठग लौटकर लड़के का घर लूटने के लिए आए तो देखा कि लड़के का घर तो माल मवेशियों से भरा पड़ा है। लड़का ठगों से हंसते हुए कहने लगा, भाई धोखा कर दिया, थोड़ा और आगे फेंक देते तो वहाँ बोरियां कुड़ियां और सजी हुई दुल्हनें थी। आपने मुझे केवल बंधे हुए बछड़ों में ही फेंक दिया, सिर्फ यही मलाल रह गया। ठग बड़े हैरान होकर बोले, चल हमें वहाँ फेंक जहाँ बोरियां कुड़ियां और दुल्हनों के डोले हैं। ठग के बेटे ने 4 बोरे में चारों ठगों को बांध लिया और नदी के किनारे ले गया। पहले उसने एक ठग को घुमाकर फेंका, जब वह डूबने लगा तो दूसरे को हाथ से इशारा किया। ठग लड़का कहने लगा, जल्दी आओ, मुझसे मवेशी और घोड़े नहीं जाते। इस तरह ठग लड़के ने चारों ठगों को नदी में डुबोकर मार डाला। फिर वह खुद रात को ठगों के पिता के पास चला गया। बूढ़े ने पूछा, लड़के तेरे पास गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। ठग लड़के ने उत्तर दिया, मैं तो कई दिनों से घर से निकला हूँ, मुझे कोई अता पता नहीं। आधी रात को लड़के ने उठकर बूढ़े को खंबे से बांध दिया और जोर जोर से कहने लगा, भैंस का मूल्य 1 ढेला। बूढ़े ने जान की भीख मांगते हुए लाखों विनती की और ठगी से इकट्ठा किया सारा धन लड़के को बता दिया। फिर लड़के ने धन की पोटली बांध ली, बूढ़ा खंबे से ही बंधा रहा। लड़का सारा माल लेकर अपनी माँ के पास गांव आ गया और खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।